अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बनाने लगी हूँ हलीम। हलीम मैं लैम में बनाऊँगी। आप अगर बीफ में, मटन में या चिकन में बनाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैंने 1 kg लैम ले लिया है। इसमें हड्डियाँ भी हैं, थोड़ी कुछ फ़ैट भी है। ठीक है, 1 kg लैम। इसके साथ मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज, एक बड़े साइज़ का टमाटर। मसालों में इसके अंदर जाएगा धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, हल्दी है, सुरख मिर्च है, शाह ज़ीरा है, ब्लैक वाला, दूसरा वाला ज़ीरा है। ये मेरे पास है ब्लैक कार्डेमम 2 अदद। 3 से 4 अदद मैं ले रही हूँ यहाँ पे सब्ज़ मिर्च, छोटी कार्डेमम। जायफल जावित्री है। इधर है मेरे पास लौंग 7 से 8 अदद। सिनेमन स्टिक है। और ये है मेरे पास तेज़ पत्ता 2 अदद। दालें जो है यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मूंग की दाल। ये सारी दालें मैंने हाफ़ हाफ़ कप ली हैं। मूंग की दाल हाफ़ कप, चने की दाल हाफ़ कप, मसूर की दाल हाफ़ कप, जौ है मेरे पास हाफ़ कप मेरे पास है चावल। ठीक है, दही जाएगी इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून। ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे जितना चाहिए होगा। और यहाँ पे मेरे पास 2 टेबल स्पून है अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डालेंगे। नमक और हल्दी, मैं जो दालें हैं इनको पहले हम अलग से बॉईल करेंगे, उसके अंदर डालेंगे। और इसका कौरमा बनाने के लिए अलग इसके अंदर हल्दी और नमक ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है दालें बॉईल करने के लिए। ठीक है, तो दालें हम पहले बॉईल करेंगे नमक और हल्दी डाल के। ठीक है, इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ जौ, मूंग दाल, मसूर दाल, चने की दाल, चावल। इसके साथ ही इसमें से ही मैं डालूंगी हल्दी इसके अंदर और नमक को मिक्स कर देंगे और इसको पकने देंगे जब तक कि दालें अच्छी तरह से गल जाए। एक चीज़ मैं यहाँ पे और आपको बता दूं कि मैं हलीम जो है नॉर्मल देचकी में बनाऊंगी, पैन में बनाऊंगी जिस तरह से, और मैं प्रेशर कुकर में नहीं बनाऊंगी। ठीक है, तो चलें अब इसका कौरमा बनाना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ हमारी ये दाल भी गल रही है सारी। अब मैंने एक पैन ले लिया, इसके अंदर मैं करूँगी ऑयल शामिल हाफ कप। इसके साथ ही मैं इसके अंदर कर लूँगी प्याज ब्राउन जो मैंने रखी थी यहाँ पे काट के। और इसी प्याज को ब्राउन करने के बाद इसमें से थोड़ी सी मैं गार्निशिंग के लिए निकाल दूँगी। गार्निशिंग की चीज़ें मैंने आपको दिखाई नहीं है। जब ये हलीम रेडी हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको गार्निशिंग की चीज़ें आपको दिखाऊंगी। और इसको हल्का सा हम ब्राउन कर लेंगे। अभी आप जैसा कि देख सकते हैं कि प्याज जो है हमारी ब्राउन हो गई है। इसमें से मैं थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगी गार्निशिंग के लिए। ये देखिए, बस मैंने इतनी सी प्याज निकाली है गार्निशिंग के लिए। बाकी प्याज के अंदर अभी मैं ऐड करूँगी गोश्त। मैं अदरक लहसुन डाल के गोश्त को अच्छी तरह से इसके साथ थोड़ा सा भूनूंगी।
करने के बाद ये जो मैंने सारे मसाले लिए थे, इनमें से जो साबुत मसाले हैं इनको मैं पीसूँगी और ये एंड पे जाएंगे जब गोश्त गल जाएगा। ठीक है, ज़ीरा और ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी एंड पे। जो पाउडर फॉर्म में मसाले हैं वो मैं अभी डालूँगी और उसके साथ इसको पकने देंगे। मसाले मैंने डाल दिए इसके अंदर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला। सिर्फ इन चीज़ों से मैं भी इस गोश्त को पकने दूंगी। टमाटर ऐड करूंगी, पानी डाल देंगे। मैं 3 ग्लास पानी डालने लगी हूँ क्योंकि मैं प्रेशर कुकर नहीं यूज़ कर रही हूँ। 3 ग्लास पानी डाल के, आपके पास आप बीफ में बना रहे हैं, चिकन में बना रहे हैं, ठीक है, उस गोश्त को जितना पानी चाहिए होगा वो आप उसके हिसाब से आप ऐड कीजिएगा। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं दैट्स डिफरेंट। ठीक है, मैं अभी इसके अंदर 3 ग्लास पानी डाल रही हूँ और मैं इसको इतना गला लूँगी कि ये अच्छी तरह से इसकी बोटियाँ टूटने लगे। और अभी मैं इसको ढक के पकने दूँगी तकरीबन आधा घंटा। उसके बाद इसको दोबारा चेक करते हैं। जब तक हमारा गोश्त गल रहा है और दूसरी तरफ दालें बॉईल हो रही हैं, तब तक जो मैंने आपको साबुत मसाले दिखाए थे, ज़ीरा, काला ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंगे, जायफल जावित्री, सिनेमन स्टिक और ये बे लीव्स, इन सब चीज़ों को मैं जब तक इस तरह से इस चीज़ों में ब्लेंड कर लेती हूँ। ठीक है, और इसको एक साइड पे रख लेते हैं जब तक कि हमारा गोश्त नहीं गल जाता। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि दालें जो है वो हमारी अच्छी तरह से गल चुकी हुई हैं। मैं इसको थोड़ा ठंडा करके उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। ठीक है, इधर गोश्त जो है वो भी भुनाई की तरफ आ गया है। अब मैं इसको, जो मैंने आपको योगर्ट दिखाई थी, योगर्ट ऐड करूँगी इसके अंदर और इसके साथ इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे गोश्त को। लैम जो होता है वो बहुत जल्दी ही गलाई की तरफ आ जाता है, इतना टाइम नहीं लगता इसको। इसमें पानी की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो अब मैं इस गोश्त को योगर्ट के साथ भून लूँगी। अभी आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया है और इसके अंदर से ऑयल और मसाला अलग हो गया है। ठीक है, और मैंने ये बोटियां जो है इसकी गोश्त की वो मैंने निकाल ली हैं क्योंकि इसके अंदर बीच में कुछ हड्डियां भी मैंने डाली थी। अब मैं इन हड्डियों को अलग कर दूंगी, डिस्कार्ड कर दूंगी और जो इसका गोश्त है इसको बारीक बारीक सा पीसीज में कर लूंगी, हाथों से इसको श्रेड कर लूंगी बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर दालें ऐड कैसे करनी है। मैंने गोश्त को अच्छी तरह से रेशे रेशे उसके अलग करके, बोटियां उसकी तोड़ के उसको हल्का मोटा मोटा सा पीस लिया है, मतलब ब्लेंड कर लिया हल्का हल्का सा ना। ये देखें, इसकी बोटियां पूरी तरीके से टूटी नहीं है, इसके बराबर इसके रेशे नजर आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ही इसको आपने पीस नहीं देना है, थोड़े थोड़े से इसकी बोटियां नजर आनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे ऐड करूंगी दाल, जिसको मैंने ब्लेंड करके रख लिया था गल जाने के बाद। ठीक है, अब इस मसाले में मैं ये ऐड करूंगी। दालें चली गई। ये गोश्त भी जो हमने श्रेड किया था वो भी डाल देंगे। और ये वो मसाला है जो मैंने आपको दिखाया था, साबुत मसाला, जिसमें इलायची वगैरह सारी चीज़ें थी, जायफल जावित्री का पाउडर, ये सब चीज़ें इसके अंदर अभी ऐड कर देंगे।
इसको मैं करूँगी मिक्स अच्छी तरह से। नमक जो है आप अगर इसमें कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। मैं भी पहले इसको मिक्स करूँगी और फिर चेक करूँगी कि इसमें नमक अगर कम है तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। अगर कम हुआ तो हलीम बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो दरकार होती है, लेकिन बहुत अच्छी तैयार होती है अगर आप इसको प्रॉपरली कुक करें और अच्छे से इसको बना लें। इंग्रेडिएंट इसके अच्छे आपने डाले हों, इसके गोश्त और दालों के मुताबिक, तो बहुत अच्छी हलीम तैयार होती है। फ्लेम जो है मैंने तकरीबन मीडियम पे किया हुआ है। अभी मैं इसे मीडियम से भी कम कर दूंगी और इसको तकरीबन इसको मिक्स करने के बाद 20 से 25 मिनट में इसको छोड़ दूंगी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि इसमें थिकनेस देखें कितनी स्टिकी इसके अंदर आपको ये नज़र आ रही होगी। दालें और ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं इसके अंदर। अभी जो हमने इसके अंदर मसाले डाले हैं पीस के, उसके साथ इसको पकने देते हैं। तो मैं ढक देती हूँ। इधर मेरे पास इसकी गार्निशिंग की चीज़ें हैं, ब्राउन की हुई प्याज, लेमन है, सुर्ख मिर्च है और ये इस तरह से कटा हुआ अदरक है। ठीक है, इसमें आप गरम मसाला भी आप पिसा हुआ यूज़ कर सकते हैं गार्निशिंग के लिए। ये मेरी गार्निशिंग की चीज़ें हैं जो मैं इसके अंदर डालूंगी। अभी 20-25 मिनट इसको दे देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। हलीम को 20 से 25 मिनट उन तमाम मसालों के साथ पकाने के बाद मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स करके इसको 20 से 25 मिनट पका लिया। आप ये देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर थिकनेस आ गई है। गोश्त के ज़रे भी आपको नज़र आ रहे होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अभी मैं इसका फ्लेम कर दूंगी बंद और इसको मैं सर्विंग के लिए निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। हलीम तैयार है। ये रही हलीम की फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये हलीम तैयार हुई है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और बताएं कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।